शुभमन गिल, साई सुदर्शन भाई दो ऐसे इंडियन क्रिकेट टीम के हीरे हैं। ये जिस तरीके की ये परफॉर्मेंस दे देते हैं भाई ये मैचों के अंदर, मतलब दिल खुश हो जाता है कि भाई ये जो बंदे हैं ना ये अपनी इंडियन क्रिकेट टीम के हैं और ये आगे फ्यूचर में जाकर सर्व कर सकते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के लिए और ऑडियंस को अपना दीवाना बना सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके की आज इन दोनों ने मिलकर साई सुदर्शन और गिल ने जो पार्टनरशिप करी, सो शुरू में आए और लास्ट तक टिके रहे। जो 114 रन की इन्होंने पार्टनरशिप करी भाई, उसका लाजवाब तरीके से जो इन्होंने इस्तकबाल किया है, मतलब मजा ही आ गया। जिसे कहते हैं ना मजा, थोड़े शब्द मेरे इधर उधर हो गए लेकिन उसकी कोई बात नहीं, लेकिन मजा आ गया भाई। जब एक्साइटमेंट रहती है ना थोड़ा, तो एंजॉय कर लेना चाहिए कभी कभी। तो भाई इन्होंने इतनी अच्छी पार्टनरशिप बिठाई दोनों ने, साई सुदर्शन ने और गिल ने 114 रन मारे दोनों ने मिलकर। जो कि अब मुझे इनका शुरू से कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि इनका जो मुझे लगता है ना, देखो इनका पावर प्ले कुछ इस तरीके से बीतता है गुजरात वालों का कि ये पावर प्ले में ठंडे खेलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वनडे बना देते हैं, टेस्ट बना देते हैं, बिल्कुल 1-2 ओवर तो टेस्ट खेल लेंगे, फिर 2-4 ओवर बचे हुए पावर प्ले के उन्हें खेल लेंगे वनडे की तरफ। लेकिन असली T20 खेल आता है इनके भाई पावर प्ले के बाद, ये जब स्टार्ट होते हैं मारना। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा इनकी बैटिंग का कि भाई पावर प्ले में सब उधेड़ते हैं, कोई इधर मारता है कोई उधर मारता है, लेकिन नहीं, इनका रूल ये है भाई गुजरात टाइटंस वालों का, और शायद मैं चेन्नई वालों का भी देख रहा हूँ, लेकिन चेन्नई तो लगी पड़ी है एक साइड। लेकिन अभी गुजरात पे बात करते हैं, क्योंकि गुजरात वालों को इनका ये रूल ये लग रहा है कि भाई आप पावर प्ले में थोड़ा मंदा खेलो, 10-15 रन कम बनाओ बेशक, लेकिन बस विकेट मत खो। ये सेम ही उसी चीज़ों पर चल रहे हैं। जैसे आज भी देखो इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, 45 रन बनाए लेकिन एक भी विकेट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अगर यहीं पे अगर ये एक्स्ट्रा मारने की कोशिश करते, एक अद्धा शॉट, एक दो छक्का चौका, यानी 10-15 रन एक्स्ट्रा मारने की कोशिश करते, तो कहीं ना कहीं एक अद्धा विकेट इनका गिर सकता था, जो इन्हें रास नहीं आता। तो इसलिए मैं कह रहा हूं भाई इनकी जो टीम है ये यही सोच के चल रही है कि भाई अपना पावर प्ले थोड़ा धीमा रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में जाके एक्सलेट हम कर सकते हैं। और 70% रन इनके भाई शुरू के टॉप 3 बनाते हैं। अब देखो नीचे वालों की तो बैटिंग भी नहीं आने देते, क्योंकि भाई जब इनका टॉप ऑर्डर ही 17, 18, 19 ओवर तक लगा रहेगा टुक टुक करके मारने में, तो भाई कहीं ना कहीं लगता है ना कि भाई हम 70% भाई बना ही रहे होंगे। क्योंकि अब देखो इनका पावर प्ले इतना अच्छा नहीं कहेगा कोई भी कि भाई 45 रन तो बनाए, कोई क्या ज्यादा अच्छा थोड़ी रहा, क्योंकि बॉलिंग भाई बढ़िया हुई होगी फिर केकेआर की तरफ से। लेकिन नहीं भाई, इन्होंने खेला इस तरीके से है, बॉलिंग कुछ अच्छी नहीं हुई, खेला इस तरीके से है। अब इनका 7वां ओवर देखो, पावर प्ले के नेक्स्ट वाला 17 रन मोइन खान आते हैं और मोइन अली आते हैं, और उनके सामने गिल रहता है, और गिल भाई छक्का चौका चौका, मतलब इतना प्यारे प्यारे शॉट मारता है मोइन अली को गिल, मतलब अलग ही लाजवाब। तो मुझे लगता है भाई पावर प्ले तो इनका अब स्टार्ट हुआ है। अब हमने अभी देखो पिछले मैचों में भी कितने रिव्यू करे, और उसमें देखे जो 6 ओवर से लेकर 10 ओवर के बीच में लोग बाग जो बना रहे थे हर टीम के, वो करीबन 30-35 इसके आसपास रन बनने थे। 40 से ऊपर अभी मैंने जितने भी वीडियो एनालिसिस करी है उसके ऊपर अभी कोई गया नहीं, चाहे उनका पावर प्ले कितना भी तगड़ा चला गया हो किसी भी हिसाब का, लेकिन अभी कोई गया नहीं। लेकिन अब इस मैच की कहानी सुनो भाई, 44 रन स्कोर करे हैं इन्होंने 6 ओवर के बाद से 10 ओवर के बीच में। तो आपको पता चल रहा होगा कि भाई असली पावर प्ले तो ये यहाँ खेल रहे हैं। पावर प्ले का नाम तो 6 ओवर का इन्होंने खामोखा इन्होंने बदनाम कर रखा है, सही बताऊं तो, क्योंकि भाई पावर प्ले में जो इंटेंट दिखाना चाहिए वो पावर प्ले के बाद दिखा रहे हैं गुजरात वाले। और 10 ओवर के आते आते इन्होंने बनाए भाई 89 रन। तो कोई अब देखो पावर प्ले कितना बुरा लग रहा था, लेकिन 10 ओवर हुए जैसे कितना अच्छा नॉर्मल लगने लगा। और वहीं फिर 15 ओवर आते आते 139 रन और 1 विकेट भी गया इनका। इन्होंने बनाए 10 के एवरेज से बनाए रन, 10 ओवर से लेकर 15 ओवर के बीच में 50 रन की पार्टनरशिप, यानी 50 रन स्कोर किए और 1 विकेट भी गया, जिसमें वो साई सुदर्शन का बहुत ही मैं कहूँगा अनलकी डिसमिसल भाई। क्योंकि भाई जब भी तुम केकेआर की तरफ से जब भी मैं ठोक के गया, जब भी केकेआर की तरफ से आपको लगेगा कि पार्टनरशिप बिल्ड करी जा रही है दूसरी टीम की, तो वहीं पे ही कोई बॉलर, चाहे वरुण चक्रवर्ती हो, हर्षित राणा हो, वैभव अरोड़ा हो, नारायण हो, कोई नहीं आने का। किसी के बस की नहीं है उस पार्टनरशिप को तोड़ना। उस पार्टनरशिप को बस एकमात्र बंदा है जो तोड़ता है, उसका नाम है भाई रसल, आंद्रे रसल नाम की। तब भाई वो बैट से तो अपना अहंकार दिखाता ही है, लेकिन जिस समय पार्टनरशिप तोड़ने की आवश्यकता होती है भाई, तो आंद्रे रसल साहब आते हैं और पार्टनरशिप तोड़ते हैं। जो 114 रन की पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी कहीं ना कहीं इनके लिए, केकेआर के लिए वो अच्छी नहीं थी, उस पार्टनरशिप को तोड़ने भाई आते हैं आंद्रे रसल और तोड़ के चले जाते हैं। जो शॉर्ट बॉल फेंकते हैं ना साई सुदर्शन को भाई, वो बिल्कुल इस तरीके की बॉल थी, मतलब यार तुम देखोगे एक मीडियम पेस का बंदा, जो बड़े बड़े बॉलर आ रहे हैं उन पे विकेट नहीं ली जा रही है, एक मीडियम पेस का बंदा आता है वो विकेट लेके जा रहा है, तो कितनी बड़ी बात है। अब तुम पिछले मैच भी देखो इनके आंद्रे रसल की, जब भी पार्टनरशिप बिल्ड करी है इनके सामने किसी टीम ने, तो सीधे भाई आंद्रे रसल आया है और पार्टनरशिप तोड़ के
गया है इस तरीके से। फिर क्या होता है, जैसे जोस बटलर साहब आते हैं, रसल भाई को तो फर्स्ट विकेट मिल जाती है 13वें ओवर में, अपनी 13वें ओवर में मिली है, ये देखो तुम 13वें ओवर में जाके विकेट फर्स्ट। तो कैच ड्रॉप होता है भाई जोस बटलर का 15वें ओवर में ही, जो वैभव छोड़ता है हर्षित राणा की बॉल पे, बिल्कुल आसान कैच जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल निहायती आसान कैच। फिर 16वें ओवर में भी छूटता है, जब 22 रन पे थे ये जोस बटलर, पहले 17 रन पे थे, जब छूटता है फिर 22 रन पाए जब। तुम देखो जो 15 ओवर में कैच छूटा वैभव से, कैच तो छूटता ही है, चौका भी और देता है भाई लड़का। मतलब कितनी बुरी फील्डिंग रही होगी आज केकेआर की तरफ से, कितनी बुरी रही होगी उसका कोई, मतलब मैं कहने यार क्या कहूँ इनके बारे में। अब तुम देखो 22 रन पे फिर 16वें ओवर में वो कैच छोड़ दिया, वरुण चक्रवर्ती की बॉल थी भाई, मनीष पांडे ने कैच छोड़ा। मतलब आप कहोगे जब आपके उंगलियों पे बॉल लग जाए ना आगे, तो भाई वो कैच ड्रॉप ही माना जाता है। हालांकि कैच थोड़ा तगड़ा था, लेकिन भाई लेने योग्य था, जिसे आप ले सकते थे। तो ये कैच छूटा, तो फील्डिंग भाई एवरेज रही इनकी, जिस तरीके की फील्डिंग रहती है इनकी, उस तरीके की फील्डिंग का मुजाहिरा हमें देखने को कहीं ना कहीं नहीं मिला। और जो इनके बैटर्स ने भाई, गिल ने आज 90 रन स्कोर किए 55 बॉल में, 55 बॉल में 90 रन स्कोर किए, और कह दिया भाई आरआर टीम को, जो अगला मैच है ना राजस्थान रॉयल्स से, आलिए रे आलिए, सामान पमान बांध कर रखियो भैया अपना, हमारे होम ग्राउंड में हो तुम, आलिए आलिए। तो ये हिसाब है भाई गिल साहब का जो करा है। तुम्हें लग रहा होगा भाई कि गिल ने भाई अच्छी बैटिंग की है, भाई नो डाउट अच्छी बैटिंग की है, लेकिन भाई जो मैं सोचता हूँ ना, मेरा पता नहीं सोच का नजरिया थोड़ा अलग है कि भाई आपने, मुझे लगता है अच्छी बैटिंग नहीं की कहीं ना कहीं। जो आपने 55 बॉल खेली है और 90 रन बनाए हैं, कहीं ना कहीं आपने 7-8 बॉलें ज़्यादा ले ली इतने रन बनाने के लिए। क्योंकि भाई जब आप 90 के आसपास के स्कोर पे जाते हो ना, 100 के आसपास पे, तो ये आप जैसे प्लेयर पे शोभा नहीं देता कहीं ना कहीं कि आप अपना 100 जो करो वो कहीं ना कहीं 60-62 बॉलों के आसपास करो। नहीं भाई, अपना अगर तुम्हें 100 करना हो तो 50 के आसपास बॉलों में करो। तो 50 के आसपास 55 बॉलों में तो आप 90 पे हो, तो कम से कम 5 बॉल तो आप लोगे। अब कहो, कोई कहेगा कि छक्का चौका मार के भी हो सकती है, लेकिन नहीं भाई, जिस समय पे आदमी जब 90 रन पे आ जाता है ना, तो भाई वो टुक टुक ही करता है, चाहे कितना भी बड़ा प्लेयर हो, कितना भी बड़ा आपने देखा भी हो, पहले टुक टुक पे आता है, जब ज्यादा ही उसका सिर से पानी ऊपर चला जाता है, जब मारने को शॉट करता है। तो इसलिए कहूंगा भाई यहाँ पे भी इन्होंने बॉल थोड़ी ज्यादा ले ली। देखो मेरे हिसाब से जो मैं मानता हूँ और जो मैं कहता हूँ, वो मैं अपनी सोच के अनुसार ही कहता हूँ। देखो, क्योंकि आप देखो ना दूसरे टीम के खिलाड़ियों को देखो, आप कितने 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 बॉलों में सेंचुरी करते हैं, ऐसी इनिंग को कोई याद नहीं करता। अब अभिषेक शर्मा ने खेली थी 55 बॉलों में 140 रन की इनिंग खेल ली थी, बताओ। तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा ना भाई, इनिंग इस तरीके की याद रखी जाती है, इस तरीके की थोड़ा इंटेंट इन्हें अपना निकालना पड़ेगा। अब साई सुदर्शन देखो, 33 बॉलों में 50 किया पहले, फिर 36 बॉलों में 52 रन बनाकर आउट हो गए। तो इन्हें भी, ये भी भाई देखो, साई सुदर्शन एक ऐसा बैटर है, एक ऐसा हीरा है इंडियन क्रिकेट टीम का, जो चिल्ला रहा है कि मुझे अंदर ले लो, अंदर ले लो भाई, T20 में, वनडे में, टेस्ट में, कहीं पे भी डाल दो, कहीं ना कहीं तो परमानेंट करो मुझे। इस तरीके का हीरा है एक साई सुदर्शन। लेकिन क्या हो रहा है भाई, जब हमारी इंडियन क्रिकेट टीम इस तरीके से बिल्ड हुई हुई है भाई, जगह किधर को लें, मतलब किधर शिफ्ट करें इसे, किधर नहीं, तो ये बहुत बड़ी आफत है। और खुशी भी है कि हमारे पास इतना टैलेंट है इंडियन क्रिकेट टीम में कि एक जाता है तो दूसरा उसके पीछे 2 तैयार हैं। तो इस तरीके, अब करुण नायर को लो भाई, उन्हें की खुद की जगह नहीं बननी अभी, वे तो इनसे बड़े स्कोर कर करके आ रहे हैं। तो जो हमारी रणजी ट्रॉफी हुई है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुई, उसमें इनसे तगड़े तगड़े रन करके आ रहे हैं, लेकिन उनकी जगह नहीं बननी। तो अभी भाई इन्हें बहुत पकना पड़ेगा, और जो ये 36 बॉल है कहीं ना कहीं 30 से कम में लाना पड़ेगा। तो थोड़ा इंटेंट मुझे लगेगा कि हाँ भाई अच्छे फॉर्म में है, तो उन्हें इंटेंट को बढ़ाएंगे तो शायद क्रिकेट टीम में, इंडियन क्रिकेट टीम में उनकी जगह बन पाए, जो मुझे लगता है वो मैं कहता हूं। अब इनकी तरफ से बटलर ने भाई कितनी अच्छी बैटिंग करी है, देखो जब कैच छूट जाए 2, तो 23 बॉलों में 41 रन मार के गया है लड़का, और 58 रन की पार्टनरशिप भी हुई थी इन दोनों के बीच में, गिल के और बटलर के बीच में। अब बात करें भाई केकेआर की, पावर प्ले में 2 विकेट गिरा दिए इन्होंने और कुल 45 रन स्कोर करे। जब मियां मैजिक, जिसे कहते हैं सिराज, आंधी तूफान, भाई जब पहले ओवर में ही विकेट लेके चला जाए लड़का, तो समझ लेना कुछ ना कुछ तो हुआ है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। और सिराज की जो दिल पे लगी हुई बात है वो भाई बढ़िया जा रही है, कहीं ना कहीं लड़का फॉर्म में चल रहा है, मस्त बॉलिंग करा रहा है एकदम। लेकिन केकेआर का पावर प्ले इतना अच्छा नहीं घटा। अगर यही रन 45 की जगह 60-65 के आसपास होते, 2 विकेट होते, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन अगर यही विकेट हटा के रन होते तो सही रहता, क्योंकि गुजरात ने भी यही करा था, सेम 45 रन तो करे थे, लेकिन उन्होंने क्या ध्यान दिया था भाई, विकेट नहीं देनी। तो ये डिफरेंस रहा है इनके बीच में। और इनकी तरफ से बैटिंग करी भाई रहाणे साहब ने, 36 बॉल में 50 रन स्कोर किए। आप देखो और कोई बैटर चल ही नहीं पाया इनके साथ,
रघुवंशी ने पार्टनरशिप बिल्ड करी थोड़ी सी, और थोड़ी सी रिंकू सिंह भी चला, वेंकटेश भी थोड़ा थोड़ा चला, मतलब कोई ऐसा बैटर्स नहीं था जो एंड तक मैच को ले जा सके, एंड तक ले जा सके, मतलब मारने के चक्कर में सारे इस तरीके से आउट हुए हैं। और कुछ बॉलिंग इतनी खतरनाक हुई है गुजरात की तरफ से, आप देखो प्रसिद्ध कृष्णा ने कितनी प्यारी बॉलिंग करी है और हर मैच में कितनी प्यारी बॉलिंग कर रहा है। और आज राशिद खान ने भी अपने गुजरात टाइटंस को जो उनसे चाहिए था वो दिया है, कि जो विकेट नहीं आ रहे थे ना उनकी तरफ से, तो वो आज विकेट भी दिए हैं उन्हें लेके, और इकोनॉमिकल भी रहे हैं, थोड़े से अच्छी बॉलिंग की है। और साई सुदर्शन तो भाई सेम गुजरात के लिए जितना हो सकता है, जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं भाई साई सुदर्शन तो, ओ सॉरी साई किशोर साई सुदर्शन साई किशोर में थोड़ा रहता है ना, तो साई किशोर तो भाई जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं, पूरी अपनी जान जितनी लगा सकते हैं उतनी लगा रहे हैं। है स्पिनर लेकिन जान से बॉल फेंकते हैं, जब दिल से फेंकता है अपना बॉल लड़का तो भाई लगता है कि हाँ बॉलर है कोई। तो बॉलिंग अच्छी हो रही है भाई, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, गुजरात ने अपने अलग ही हिसाब चला रखा है, किसी भी चीज़ में ये कम नहीं है भाई। तुम किसी भी चीज़ में आग लो, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस में, चाहे वाशिंगटन सुंदर हो इनकी तरफ से, चाहे कोई भी हो, हर चीज़ में A1 चल रहे हैं। और गुजरात को बहुत बहुत मुबारक है भाई, 12 पॉइंट हो गए हैं आपके, और कितने तो क्या फर्स्ट पोजीशन आप ही रखोगे भाई, हम RCB वालों के लाग भी कुछ छोड़ो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए राम राम जी।